दोस्तों, टाइटैनिक जहाज के बारे में तो लगभग हम सभी लोग जानते हैं। लेकिन भारत में भी टाइटैनिक जैसा ही एक हादसा हुआ था जिसमें करीब 700 लोग मारे गए थे। भारत का रामदास जहाज 17 जुलाई 1947 को डूबा था। इसके एक महीने बाद भारत आज़ाद हो गया था। जब पूरा देश आज़ादी के जश्न में डूबा था, तब मुंबई और आसपास के इलाकों के कई सारे लोग अपनों की तलाश में जुटे हुए थे। रामदास जहाज स्वान और हंटर कंपनी ने बनाया था। रामदास 179 फुट लंबा और 29 फुट चौड़ा था। इसमें 1000 यात्रियों को ले जाने की क्षमता थी। इसे वर्ष 1936 में बनाया गया था। कुछ सालों बाद इसे इंडियन कोऑपरेटिव स्टीम नेविगेशन कंपनी ने खरीद लिया था। उन दिनों भारत में स्वतंत्रता संग्राम जोरों पर था। समान विचार वाले कई राष्ट्रवादी संगठन एकजुट हुए और उन्होंने इस कोऑपरेटिव नेविगेशन कंपनी की स्थापना की। यह कंपनी कॉन्कॉर्ड तट पर सुक्कर बोट सेवा के तौर पर शुरू हुई। लोग इसे माझी आगबोट कंपनी कहकर पुकारते थे। इसके प्रति लोगों के लगाव को देखते हुए कंपनी ने अपने जहाजों के नाम साधु संतों और भगवानों के नाम पर रखने शुरू कर दिए, जैसे जयंती, तुकाराम, रामदास, संत एंथनी, संत फ्रांसीसी, संत जेवियर्स आदि नाम रखे गए। एसएस रामदास की यात्रा मुंबई के लोकप्रिय भाऊचा धाक्का से रेवास के लिए 17 जुलाई 1947 को सुबह 8 बजे शुरू हुई थी। कई लोग अलीबाग से रेवास जा रहे थे। मछुआरे और छोटे व्यापारी भी जहाज में थे। ऊपरी डेक पर कुछ अंग्रेजी अधिकारी भी अपने परिवार के साथ यात्रा कर रहे थे। यात्रियों के जहाज में चढ़ने के बाद वार्फ सुपरिटेंडेंट ने सीटी बजाई और जहाज तेजी से आवाज करता हुआ चल पड़ा। इससे पहले कि कुली जहाज में चढ़ने वाली सीढ़ियां हटाते, कुछ और यात्री दौड़कर इस जहाज पर चढ़ गए। उस समय मुंबई में भारी बारिश हो रही थी। यात्रियों को बारिश से बचाने के लिए जहाज में लोगों को त्रिपाल से कवर किया गया था। वो यात्रा महज आधे घंटे की थी, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए कभी न लौटने वाली यात्रा बन गई। समुद्र में जहाज हिचकोले खा रहा था, लेकिन लोगों को इसकी आदत थी, क्योंकि पानी में उतरते वक्त जहाज थोड़ा डगमगाता है। कुछ लोग एक दूसरे को आपस में जानते थे, क्योंकि वो अक्सर यात्रा करते रहते थे। लोग आराम से बैठे हुए थे और एक दूसरे से बातें कर रहे थे। जहाज तकरीबन 13 किलोमीटर दूर ही पहुंचा होगा कि बारिश और तेज हो गई। साथ ही बहुत तेज हवाएं भी चलने लगीं। धीरे धीरे जहाज में पानी भरना शुरू हो गया। ये देखते ही देखते लोग अचानक चुप हो गए और जहाज में सन्नाटा छा गया। तभी जहाज एक तरफ को झुका और लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया। उस वक्त जहाज में लाइफ जैकेट बहुत कम थे। लोगों ने जैकेट्स के लिए लड़ना शुरू कर दिया। जो लोग कुछ देर पहले एक दूसरे से हंसकर बात कर रहे थे, वो अब झगड़ने लगे थे। पूरे जहाज में अफरा तफरी और डर का माहौल था। कप्तान शेख सुलेमान और चीफ अफसर आदम भाई लगातार लोगों से शांत रहने की अपील कर रहे थे, लेकिन उनकी बात सुनने वाला वहां पर कोई नहीं था। सभी अपनी जान बचाने की कोशिशों में लगे हुए थे। उस वक्त रामदास गल्स द्वीप के आसपास पहुंचा था कि तभी एक बहुत बड़ी लहर उसे टकराई और जहाज एक तरफ पलट गया। कई लोग त्रिपाल में ही फंस गए और उससे बाहर ही नहीं निकल सके। तभी एक और लहर जहाज से टकराई और जहाज पानी में डूब गया। यह भारतीय समुद्री इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा हादसा है। रामदास सुबह करीब 9 बजे पानी में डूबा था, लेकिन मुंबई में लोगों को शाम के 5 बजे तक इसकी कोई खबर नहीं थी। कुछ लोग बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा पाए और समुद्र के किनारे पहुंचे। उन्होंने मुंबई पहुंचकर लोगों को इस बारे में बताया। तब जाकर लोगों को जहाज के डूबने का पता चला। जहाज में सवार ज्यादातर लोग गिरगांव और परेल इलाके से थे। जैसे ही यात्रियों के परिवार वालों के ये खबर मिली, तो तुरंत वो भाऊचा धाक्का पहुंचे, जहां से जहाज ने यात्रा शुरू की थी। परिजनों को उम्मीद थी कि शायद उनका कोई अपना वहां दिख जाए और उसे बचा कर ले आए। लोग कई महीने तक लगातार ऐसा करते रहे, लेकिन जहाज में सवार बहुत सारे लोग हमेशा के लिए खो गए थे। यहां तक कि उनके शव भी नहीं मिले। रामदास जहाज के अलावा उसी रास्ते पर 2 और जहाज दुर्घटनाग्रस्त हुए थे। बहुत कम लोगों को इन दुर्घटनाओं के बारे में जानकारी है। रामदास से पहले 11 नवंबर 1927 को एक ही समय पर एसएस जयंती और एसएस तुकाराम उसी रास्ते पर डूब गए थे। जयंती जहाज में 96 लोगों की मौत हुई थी और तुकाराम जहाज में 50 लोगों की मौत हुई थी। लगभग 20 साल बाद उसी रास्ते पर एसएस रामदास जहाज भी डूब गया था। इस जहाज में 778 लोग सवार थे और 700 लोगों की मौत हो गई थी।
दोस्तों, अगर वीडियो में इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।